1.4 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ना 1.4 में जो है वो 3 टाइप्स की इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिनको हमने सॉल्व करना है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, किस टाइप की? ये रेडिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये रेडिकल इक्वेशन टाइप है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट लेना है, फिर हमने फैक्टराइजेशन करनी है, और उसके बाद हमने चेक करनी है वैल्यूज़ ऑफ एक्स। किस तरह चेक करेंगे? इक्वेशन में एक्स की वैल्यूज़ को पुट करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने स्क्वायर रूट ले लिया इस इक्वेशन में बोथ साइड पे। क्वेश्चन क्या है, 2x + 5 = स्क्वायर रूट 7x + 16। इनका बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट कैसे खत्म होता है, अब ये 2x + 5 का स्क्वायर है तो कैसे खत्म होगा, 2x स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 2 और 2x और 5 = इनका जो स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो 7x + 16 रह गया, ठीक है। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और x के ऊपर स्क्वायर। इसी तरह 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और इसी तरह ही 2 से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, और 4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ गया, ठीक है। ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया, और ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना ये जो वैल्यूज़ है ना, इनको हम कहाँ लेंगे, राइट साइड पे लिख लेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, तो ये माइनस की हो जाएंगी दोनों। और उसके बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक वैल्यू है कांस्टेंट की, और एक ये वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे -16, और 25 को सॉल्व करेंगे तो +9 आ जाएगा। और यहाँ पे एक x की वैल्यू है और एक ये x की वैल्यू है, तो इनको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो 13x आ जाएगा, +13x, क्योंकि 20 के साथ प्लस है, प्लस का साइन है तो प्लस। अब ये देखो, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जैसे ओल्ड क्वेश्चंस में थी ना। तो इसको हमने क्या करना है, हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, फैक्टराइजेशन का। पहले स्टेप में स्क्वायर रूट लेना है, सेकंड स्टेप है फैक्टराइजेशन का। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x² आ जाएगा। तो अब कौन से 2 डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आए, ये 13x, ठीक हो गया। तो अब वो कौन से 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, 9 और 4। 9 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, और जब हम इनको प्लस करेंगे तो 13 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। किसकी जगह पे, 13x नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, हमने बाकी सारी इक्वेशन देखो 4x² आ गया यहाँ पे, उसके बाद 13x की जगह हमने 4 और 9 को लिख दिया, और उसके बाद +9, ठीक है। ये 4 बन गए हमारे पास सब नंबर्स। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको पेयर बनाएंगे इनका। और पेयर 4x² + 4x में से कॉमन क्या है, इसमें 4 भी कॉमन है, इसमें x भी कॉमन है, लेकिन सिंगल x कॉमन है क्योंकि इसके पास स्क्वायर नहीं है। तो हमने 4x को कॉमन ले लिया, और हमारे पास इस 4x में से माइनस हो गया, 4x² में से 4x माइनस हो गया, तो बाकी क्या रह गया, सिंपल x रह गया। और यहाँ पे 4x से क्रॉस हो गया, माइनस हो गया, तो क्या सिर्फ रह गया 1। इसी तरह यहाँ पे 9x + 9 है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ 9 कॉमन है, तो हम 9 को यहाँ लिख लेंगे प्लस के साइन के साथ, क्योंकि यहाँ प्लस है। और उसके बाद यहाँ पे 9 को कॉमन ले लिया, और इधर अब 9x के पास क्या रह गया, सिर्फ x, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, और प्लस का साइन, और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 = 0। उसके बाद 4x और 9 को हम कंबाइन करके लिखते हैं, और ये जो 2 वैल्यूज़ होती हैं ना, x + 1 x + 1, ये दोनों सेम है, तो हम इनको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, = 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ = 0 हैं, तो हमने इसको अलग 0 के साथ लिख दिया 4x + 9 को, और x + 1 को अलग 0 के साथ लिख दिया,
ताकि हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएं। तो अब यहाँ पे 9 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, -9 हो जाएगा, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ, डिवाइड हो जाएगा, तो -9/4 x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह +1 को राइट साइड पे लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि x की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -1। अब ये 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास x की। अब थर्ड काम क्या है, थर्ड काम है हमने चेक करना है इन वैल्यूज़ को। देखो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, स्क्वायर रूट का फैक्टराइजेशन भी हो गई, x की वैल्यूज़ 2 आ गई। अब चेक करनी है x की वैल्यूज़ हमने किस तरह इस इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। अब हमने यहाँ पहले इक्वेशन लिख ली, x की एक वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की, -1, और एक वैल्यू क्या फाइंड आउट की, -9/4। तो पहले ये -1 को पुट करके देख लेते हैं। x की जगह -1 आ गया, यहाँ पे भी 7x के साथ -1 आ गया, और बाकी एज इट इज़ इक्वेशन। फिर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 + 5 = 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -7 हो गया, सॉरी -7 हो गया, और +16। अब प्लस माइनस को माइनस कर देंगे, तो 16 में से 7 को माइनस कर दिया, 9 रह गया हमारे पास, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो वो 5 में से 2 को माइनस किया, 3 रह गया। अब यहाँ पे जब 9 का हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, 9 का स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो क्या आ जाएगा, 3 = 3, यानी कि विच इज़ ट्रू। अब ये वाली जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी ये ट्रू है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या आई थी, -9/4। अब हम उसको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दोबारा लिख ली, x की जगह पे अब क्या पुट किया हमने, -9/4, यहाँ पे -9/4, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18, -18/4 + 5 एज इट इज़ ही, और उसके बाद 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, -63/4 + 16, ये आ गया। उसके बाद अब हम इनके दरम्यान में क्या है, प्लस का साइन है, प्लस या माइनस का साइन हो तो क्या लेना होता है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 4, क्योंकि यहाँ पे जब इनका एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो इन 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 4, ठीक है। और यहाँ पे अब ऊपर वाली वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं, जो 4 जो है उसकी वैल्यू तो एज इट इज़ ही आ जाएगी, -18, लेकिन 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 के टेबल में 4 किधर आता है, 4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 आंसर आए, यानी 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। अच्छा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 20। अब 20 और 18 को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस है ना, तो 2/4 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे हमने 4 और इसका एलसीएम लिया, फर्स्ट कर लेते हैं, इसके नीचे 1 है, तो ये 4 वाली वैल्यू तो एज इट इज़ ही आ जाएगी, ठीक है। और जो 16 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। प्लस माइनस किया, माइनस हो गया, तो 1/4 आ गया। अब ये देखो 2/4 है, 1/4 स्क्वायर रूट के साथ है, अब ये इससे कट गया, ठीक है, 2 आ गया, 1/2। और जब 4 का स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2, यानी कि 1/2 और 1/2, ये हमारे पास ये कंडीशन सॉरी x की वैल्यू भी ट्रू है, यानी सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -1 और -9/4, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा आप सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें स्क्वायर रूट x + 3 = 3x - 1, ये भी सेम टाइप ऑफ इक्वेशन ही है। कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन। इसमें भी सेम स्टेप्स ही हैं, पहले स्क्वायर रूट लेना है, फैक्टराइजेशन है, और उसके बाद चेक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है, पहले सॉरी स्क्वायर रूट में हमने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा, सिंपल x + 3 रह गया। और इसी तरह यहाँ पे 3x - 1 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे, ये स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ये फॉर्मूले के हिसाब से ओपन होता है, यानी कि a - b का स्क्वायर कैसे ओपन होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने ये लिखा है,
ए की वैल्यू क्या है 3x, ये देखो, और बी की वैल्यू क्या है -1 है। तो हमने यहाँ पे बी की जगह 1 ले लिया और 2 ये फार्मूले वाला, और ए और बी की वैल्यू क्या है 3x और -1 यहाँ पे। तो सॉरी -1 नहीं है, 1 है, 1। और उसके बाद ये क्या आंसर आ जाएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² + 1, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया माइनस का। अब इसको कैसे सॉल्व करना, अब ये वाली जो इक्वेशन, ये जो है ना वैल्यूज़ x + 3, इसको हम राइट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी -x - 3। अब देखो ऐसे कर लेते हैं ना सिंपल, कि ये देखो ये थी ना वैल्यूज़, इधर 0 हो गई, ये सारी की सारी वैल्यूज़ किधर लिख दी हमने, यहाँ पे माइनस के साथ लिख दी। अब जब माइनस के साथ यहाँ लिख दी हैं तो 0 स्टार्ट में थोड़ी आता है, 0 का हमने कहाँ लिखना होता है, हम 0 को इधर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो x और x को सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7x - 7x आ जाएगा, और +1 और -3 को सॉल्व किया तो -2 आ गया हमारे पास, और 9x² एज इट इज़। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सेकंड स्टेप क्या है, फैक्टराइजेशन का। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 18 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 18x² माइनस का, तो अब 2 डिजिट्स कौन से चाहिए हमें, जो कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, माइनस या प्लस करें तो 7 आए। तो 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ जाएगा, एक कंडीशन हुई ट्रू। अब यहाँ पे अगर हम 9 में से 2 को माइनस कर दें तो 7 आ जाएगा हमारे पास, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, ठीक है। तो हमने कौन से 2 डिजिट्स ले लिए, 9 और 2, 7 की जगह पे। अब क्या इक्वेशन बन गई, 9x² - 9x + 2x - 2 = 0। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, 9x² - 9x में क्या कॉमन है, 9x कॉमन है। तो यहाँ पे हमने 9x को बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लिखेंगे, और उसके बाद 9x में से 9x² में क्या रह गया बाकी, सिंपल x, माइनस का साइन, और 9x आपस में कट गए तो सिंपल क्या रह गया 1। इसी तरह प्लस का साइन, और फिर 2x और 2 में से क्या कॉमन है 2, तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया, बाकी क्या रह गया x, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 2 को 2 से क्रॉस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जी अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, इस 9x और +2 को हमने कंबाइन करके लिख लिया, 9x + 2, और x - 1 को अलग लिख लिया, फिर ये इन दोनों को हम अलग 0 के साथ लिख देंगे, ठीक है। और हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, x = -2/9, x = 1, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, हमने करनी होती हैं ये वैल्यूज़ चेक। अब यहाँ पे देखो हमने इक्वेशन लिख ली, x की क्या वैल्यू है, एक वैल्यू क्या है 1 आई है ना, तो हमने 1 पुट कर ली, ठीक है। अब 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 2। √4 का ख़त्म करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये 2 = 2 विच इज़ ट्रू, यानी कि ये जो x की वैल्यू हमारे पास 1 आई है ना, ये ट्रू वैल्यूज़ हैं। उसके बाद x की दूसरी वैल्यू आई थी -2/9, तो -2/9 को फार्मूले में नहीं, इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इनका एलसीएम लेना है, 9 का एलसीएम जब लेंगे 9 और 1 का, यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास है 1। अब 9 और 1 का एलसीएम लिया, 9 आ गया। 9 जो है ना वो 9 के टेबल में किस नंबर पे आता है, 1 पे, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आना है। उसके बाद 1 के टेबल में 9 किस नंबर पे आता है, 9 पे ही आता है, तो 9 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये ऊपर वाली वैल्यू 3 से। अच्छा वो हो जाएगा 27। अब इन दोनों को प्लस माइनस कर लेते हैं, 25 आ गया, ठीक है, और ओवर 9। और इसी तरह यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, -1/9। इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो -6 -9 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो -15, सॉरी प्लस माइनस नहीं है, माइनस है, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -15 आ गया। अच्छा यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट ख़त्म किया,
25 का स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5/3 ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, यानी कि ये 5/3 ही रहना है। और ये जो था -15, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको अगर क्रॉस करेंगे ना ये 3 के टेबल पे, तो ये 5 और ये 3, तो 3/5 आ गया ना, लेकिन ये तो है माइनस का, तो -5/3 है, तो -5/3 है और 5/3 है, तो ये तो मैच नहीं हो रहे। यानी कि हमारे पास जो ये x की वैल्यू आई थी ना -2/9, ये ठीक नहीं है। सिर्फ हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट ओनली 1 है, क्योंकि 1 वाली वैल्यू ही सही आई थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की इक्वेशन है 4x = स्क्वायर रूट 13x + 14 - 3। तो पहले सोल्यूशन में हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने इनका स्क्वायर लेना है, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया। ये -3 क्योंकि अलग है ना, तो इस -3 को हम 4x के साथ लिख लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो ये जो -3 था यहाँ पे लिखेंगे तो +3 हो जाएगा ना, ये देखो यहाँ पे +3 हो गया। 4x + 3 का स्क्वायर ले लिया और 13x + 14 का स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सिंपल 13x और +14 रह गया हमारे पास। और यहाँ पे 4x + 3x का स्क्वायर जब ख़त्म करेंगे तो 4x² + 3x² + 2 4x² और 3x² ये आ गया। अब 4 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 16x² + 3 का स्क्वायर ख़त्म किया 9 आ गया, और प्लस 4 3 और 4 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 24x आ गया, और बाकी एज इट इज़। उसके बाद क्या करना है, ये 13 और 14 को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये दोनों माइनस में लिखेंगे इनको। उसके बाद ये देखो यहाँ पे 16x², तो x² की तो कोई और वैल्यू नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया 16x², ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो x की ये वैल्यू है और एक x की ये वैल्यू है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या आंसर आ जाएगा 11x। और ये +9 है, ये -14 है, तो इनको सॉल्व करेंगे -5 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बन गई अब इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको आगे हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी होती है। अब देखो फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 16x² + 16x - 5 - 5 = 0। अब इनमें से कॉमन ले लिया 16x को, बाकी क्या रह गया x + 1 -5, और -5 कॉमन लिया और बाकी क्या रह गया x + 1। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद इनको कंबाइन करके लिख देंगे 16x और -5 को, और x + 1 को लिख दिया। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे 0 0 अलग लिख दी है हमने, ठीक है, इन दोनों के साथ। और फिर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक x की वैल्यू आ गई 5/16। 5/16 कैसे आया, ये -5 है ना, राइट साइड पे लिखेंगे तो +5 हो जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो डिवाइड होके क्या हो जाएगा, राइट साइड पे लिखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 5/16 आ गया। इसी तरह +1 राइट साइड पे लिखेंगे -1, दो वैल्यूज हमारे पास आ गई 5/16 -1। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, चेक करना है। इन वैल्यूज़ को कैसे चेक करते हैं, हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं ये ट्रू हैं कि नहीं। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ इक्वेशन लिख दी, ठीक है। वैल्यू क्या पुट करनी है, पहले -1 पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू -1 दोनों जगह पुट कर दी, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, और 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया -13 आ गया, और उसके बाद एज इट इज़ +14। अब +14 में से 13 को माइनस करेंगे 1, और 1 का क्योंकि स्क्वायर रूट तो 1 ही है, तो हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया, ठीक है। और ये -1 -3 इसके साथ ही, ठीक है। -3 में से 1 को माइनस करेंगे तो -2, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ट्रू नहीं है, ठीक है। x की एक वैल्यू तो हमारे पास फॉल्स आ गई। अब सेकंड चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दी, ठीक हो गया। वैल्यूज़ पुट कर दी, एक्स की वैल्यू 5/16, 5/16। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20/16, 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65/16 प्लस 14 -3 अलग। और उसके बाद ये आपस में किस टेबल पे क्रॉस हो जाएंगे, 4 की टेबल पे। यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4, 5/4 आ गया हमारे पास। और दूसरी तरफ हमने 16 प्लस, ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन है ना, यानी हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 289/16। और इन दोनों का स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17/4 और -3। अब देखो इन दोनों के दरमियान में माइनस है, जहाँ पे प्लस हो या माइनस हो वहाँ पे क्या करते हैं, हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे, अब फर्स्ट कर लेते हैं कि 3 के साथ 1 है, तो 4 और 1 का जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 4 ही आएगा, ठीक है। और ये जो है वैल्यूज 17 और 3 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से तो क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। और 17 में से 12 को माइनस करेंगे तो 5/4, ये तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। ये 5/4 और ये 5/4, यानी कि ये जो है ना ये ट्रू है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 5/16, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। ऊपर वाला जो 1 आया ना एक्स की वैल्यू, वो तो गलत है। और 5/16 जो है ये हमारा सोल्यूशन सेट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट 3x + 100 - x = 4, ठीक है। अब सोल्यूशन में हमने क्या करना है, इनका पहले हमने स्क्वायर लेना होता है, बोथ साइड पे स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर लेने से पहले हम -x को 4 के साथ लिख देंगे तो +x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट एंड हो जाएगा और ये कट जाएगा और 3x + 100 रह गया। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और फिर फार्मूले का +2 और 4 और x दोनों लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 14 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 और x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ गया, ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम राइट साइड पे लिख लेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस की हो जाएंगे, -3x और माइनस हमारे पास 100 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 8x में से -3x को माइनस करेंगे तो +5x आ जाएगा और +16 को माइनस करेंगे -100 में से -84 आ गया हमारे पास। अब क्या इक्वेशन आ गई, x² + 5x - 84 = 0। अब इनको क्या करना है, अब इनको हमने फैक्टराइज करना है। उसके बाद फैक्टराइजेशन का तरीका तो आपको पता ही है। तो फैक्टराइजेशन के बाद क्या हमारे पास 2 आंसर्स आ जाएंगे, x की वैल्यूज़ x = 7 और x = -12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने कैसे चेक करना है, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे और x की दोनों वैल्यूज़ को चेक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमने चेकिंग वैल्यूज़ करनी है ना, तो पहले इक्वेशन लिख ली, ठीक है। फिर यहाँ पे 3x है तो x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी, 7 पुट कर दी, पहले 7 पुट करके देख लेते हैं और -x की जगह 7 आ गया, ठीक है, -7। और उसके बाद 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 को 100 में प्लस किया तो 121 का स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 11 और ये -7 आ गया और = 4। तो अब ये क्या बन जाएगी, 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4 = 4, यानी कि ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है, x की ट्रू वैल्यू है। और उसके बाद सेकंड टाइम हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर पुट करते हैं -12 को, तो 3x है ना, तो x की जगह -12 आ जाएगा और ये -x है तो माइनस ये वाला तो आना ही है, साथ -12 आएगा, ठीक है, = 4। और उसके बाद क्या करना है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया -36 + 100 और माइनस क्या हो जाता है, +12 = 4।
और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। -36 माइनस करेंगे 100 में से तो क्या आंसर आ जाएगा 64। अच्छा, फिर 64 का जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और प्लस 12 इज इक्वल टू 4, और 12 में 8 को प्लस करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 4, तो 20 इज इक्वल टू नॉट 4। तो क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो 12 है ना वो एक्सट्रोनियस रूट है, यानी कि x की जो वैल्यू ये -12 है ना ये ठीक नहीं है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो सिर्फ 7 है। ठीक है।